आदित्य भाई नाश्ता रेडी, आ जाओ। नहीं सिस्टर, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भाभी, तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन आज से मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। अरे नाश्ता क्यों नहीं करेगा भाई? देखिए ब्रदर, आपकी और मेरी ये डील हुई थी ना कि मैं यहाँ पर रहने खाने पीने के 200 रुपए एवरीडे दूंगा। तो और अब सिर्फ मेरे पास 500 रुपीज ही बचे और महीना पूरा होने में पूरे 10 दिन बाकी। पैसे मत दो, नाश्ता तो कर लो। नहीं भाभी, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। आदित्य भाई, मैंने आपको कहा था ना कि बच्चों के लिए गिफ्ट्स मत लो, फिर भी आपने चॉकलेट्स और खिलौनों पे क्यों खर्चा किया? पर सिस्टर, इसीलिए तो मैंने नाश्ता बंद कर दिया। अरे और क्या क्या बंद करोगे भाई? पता नहीं ब्रदर, मुझे अब नहीं लगता कि मैं डैड का चैलेंज पूरा कर पाऊंगा। मैं हार गया हूँ ब्रदर। अरे तुम हारे नहीं हो आदित्य। लेकिन भावेश, 500 रुपए में 10 दिन कैसे चलाएंगे? देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या चैलेंज दिया है कि 15,000 रुपए में पूरा महीना बिताना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अपनी कमाई से पैसा मत कमाओ। मतलब? अरे बात सिंपल सी है यार। तुम्हारे पास 500 रुपये है और तुम्हें 10 दिन बिताने, तो तुम काम करो, पैसा कमाओ, पैसे दे दो। इससे तुम अपने पैरों पे खड़े भी हो सकते हो और अपने पिताजी का चैलेंज भी पूरा कर सकते हो। अरे वाह, आइडिया देना तो कोई आपसे सीखे। भावेश मतलब भावेश। लेकिन ब्रदर, मैं काम क्या करूंगा? अरे भाई, तुम पढ़े लिखे हो ना? हाँ ब्रदर, मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया और मैं डैड के साथ ऑफिस भी जाता था। तो तुम्हें अकाउंट्स आते हैं? हाँ ब्रदर। तो हो गया तुम्हारा काम। मेरे साथ ऑफिस में चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। चलो चलो चलो, फटाफट तैयार हो जाओ, नाश्ता करो और मेरे साथ चलो। चलो। That's a great idea, brother. Thank you चलो very चलो much. चलो चलो जल्दी। सचमुच भावेश मतलब तो भावेश बोलना। भावेश हो गया। वाह भावेश जिक्रा, वाह क्या बात है भाई। आज का जमाना में कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, भाई भाई को हेल्प नहीं करता है, लेकिन तुमने इसको हेल्प किया और रिटर्न लेके आया। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो सर आप इसको काम दे देंगे ना? हाँ हाँ पक्का देगा, क्यों नहीं देगा दिकरा। और क्या करेक्ट टाइम पे तुम इसको लेके आया है। वो याद है वो 3 अकाउंट एक साथ आ गया है। हाँ, तुमको थोड़ा ओवरबर्डन हो गया है, ये हेल्प करेगा है और हम उसको पेमेंट देगा। वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस टैली पे तुमको कंप्यूटर पे करना आता है ना? हाँ सर, आता है। हाँ, वेरी नाइस। और हाँ, एक बात याद रखना, ये झुनझुन वाला एसोसिएट का अकाउंटेंसी फर्म है। इधर नो कॉम्प्रोमाइज, नो मिस्टेक, काम हमको परफेक्ट चाहिए। डोंट यू वरी सर, मैं कर लूंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ भावेश दिकरा, इसको अगर टैक्सेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो ना तो तुम जरा गाइड कर। हाँ हाँ सर, आम आदमी का और टैक्स का एकदम गहरा रिश्ता है। मैं समझाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो कैरी ऑन माय बॉय। क्या आदित्य दिख रहा? बैठो बैठो बैठो। ऑल ओके ना? ऑल ओके। कैरी ऑन कैरी ऑन, जस्ट लाइक यू। हाँ, मुझसे धक्का मारे। भाई बाबू हमारी जगह पे काहे बैठा है? अरे बॉस ने बोला है बिठाने को, इसलिए बिठा दिया। अरे तो हम कहाँ बैठूंगा? अरे तेरे बैठने का जरूर क्या है पान वाला? हाँ, अभी ये आया है ना, तुम घर जाओ। काहे सर? अरे काहे? क्योंकि ये आदित्य आ गया है तेरा जगह पे, ये काम करेगा। हाँ? नहीं सर, ऐसा गजब मत ढाइए हम पर। अरे सर, ये तो 350 करोड़ का मालिक बनने वाला है। आज नहीं तो कल आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम आपका साथ जिंदगी भर दूंगा, मरते दम तक सर। पान वाला, मेरा टेंशन तुम मत ले अपने सिर पे। हाँ, देखो ये आदित्य ने हमको बोला है कि जब तक हम नहीं बोलेगा तब तक ये जाएगा नहीं इधर से। हाँ नहीं सर, हम आपका ये बात बिलीव ही नहीं करूंगा सर। सर आप हमको नौकरी से निकाल ही नहीं सकते सर। सर आप कितने दयालु है, कृपालु है, गोपालु है, मतलब मायालु है सर। भाई बाबू, ये सब सच है क्या? हाँ शर्मा, सच है। मैं ही आदित्य को ऑफिस में लेकर आया था, उसको नौकरी की बहुत जरूरत है, तो बॉस ने बोला कि रख दो इसको काम पे, तो रख दिया। अरे नौकरी की जरूरत सिर्फ उसको है का, हमको नहीं है। अरे शर्मा, मैं कैसे बोल सकता हूँ? बॉस ने डिसीजन ले लिया है। ऐसा कैसा डिसीजन ले लिया? और तुम हमारी जगह पर काहे ना आके बैठ गए? हमारा नौकरी छीन लिया, हमसे पूछा भी नहीं। देखो डूड, मैं आपकी नौकरी नहीं छीन रहा, मैं यहाँ बस 2-3 दिनों के लिए काम पे आया।
यानी आप सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ए पान वाला फिकर मत कर, जब भी हम तेरे को नौकरी से निकालेगा ना तो उसके पहले 1 महीने का नोटिस देगा। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता है? बराबर कर सकता है। चल चल अभी काम कर। ठीक है, लेकिन सर हम बैठूंगा कहाँ पर? मेरे सिर पे बैठ। सर आपके कैबिन में आके बैठ जाए। कॉलेज दिख रहा? ये पान वाला का टर्मिनेशन लेटर अब भी कभी टाइप करो। नहीं सर, हम यहाँ बैठ के काम कर लेंगे। काम करो काम करो। हाँ हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर आदित्य कैसा है और क्या कर रहा है? अरे सर, वो एकदम बिल्कुल ठीक है। वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आया है, काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा काम कर रहा है? नो नो, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, रियली। अरे तुमने ये जादू किया कैसे? अरे सर, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये जरूरत सबको सिखा देती है। हाँ ये बात तो है, थैंक यू वेरी मच। अरे सर, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैंने तो सिर्फ उसको राह दिखा दी है, चल तो वो खुद रहा है ना। अच्छा, आपको बात करनी है उससे? नहीं नहीं, उसे काम करने दो, मैं उसे 10 दिन बाद मिलूंगा और मुझे यकीन है कि तब वो एक जिम्मेदार आदमी बन चुका होगा। थैंक्स अगेन। अरे सर प्लीज प्लीज, थैंक्स मत कहिए। हाँ ओके सर। गुड बाय नीलम जी, कल मिलते हैं। हाँ गुड बाय जगर जी। चलो आदित्य, हम भी निकलते हैं, चलो। नहीं ब्रदर, आप जाइए, मुझे आज लेट हो जाएगा, बहुत काम है। और बाकी का काम कल कर लेना। हाँ। नहीं शर्मा जी, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंप्लीट करके ही जाऊँ। अरे वाह शर्मा, मुझे लगता है बॉस इसकी मेहनत और लगन को देख के कहीं इसको परमानेंट ना कर दे। वेरी गुड आदित्य। तो फिर मैं चलता हूँ, घर पे राह देखता हूँ। हाँ ओके ब्रो। चलो शर्मा। नीचे रुकिए, हम आता हूँ भाष बाबू। ठीक है। आदित्य बाबू, हम क्या कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर परमानेंट रहोगे? नहीं शर्मा जी, मैंने आपको कहा था ना, मैं बस 2-3 दिनों के लिए आया हूँ, कल मैं चला जाऊँ। अब मैं अपना काम करूँ। हाँ हाँ प्लीज करिए, प्लीज। दिल लगा के करो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शर्मा। अरे ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। गुड बाय, गुड बाय। ये अभी तक नहीं आया। आदित्य भाई अभी तक आए क्यों नहीं? अरे खाना ठंडा हो रहा है। अरे एक काम करो, तो आप सब लोग खाना खा लो, मैं उसके साथ खा लूंगा। अरे नहीं नहीं मोटे भाई, हम लोग सब साथ में ही खाएंगे। हाँ क्या हुआ? ब्रदर, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और बॉस मेरे काम से बहुत खुश है और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि कल मैं उनके घर जाकर पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ। उन पैसों का क्या करोगे आदित्य? आप सबको पार्टी दूंगा। यस। ये लो, पैसे मिले नहीं कि पार्टी की बात हो गई? अरे नहीं ब्रदर, इस बार मैं वो 50-60 हजार वाली पार्टी नहीं करूंगा, आप लोगों की तरह बजट पार्टी करूंगा, और वो भी कल, क्योंकि कल संडे है और वैसे भी कल मेरा आखिरी दिन है। पापा ने जो मुझे मोहलत दी थी वो कल पूरी हुई और आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी नहीं अरेंज कर सकता? देखिए ब्रदर, प्लीज मना मत कीजिए। अरे लेकिन बात तो भावेश बेटा, उसका मन है तो उसको पार्टी देने दो। वैसे भी अब वो बदल गया है, अब वो पैसों की कीमत समझ चुका है। तो भाई ठीक है, कल दोपहर की पार्टी तुम्हारी तरफ से। अरे क्या यस यस कर रहे हैं? अभी तो खाना खाते हैं, भूख नहीं है सबको। आप लोग सब बैठिए, मैं हाथ मुंह धो के आता हूं। चलो चलो चलो, आ जाओ पापा। चलो भाई चलो, खाना खाओ। वैसे तो रमेश किसी से डरता नहीं, लेकिन सिर्फ इसके हंसी को डरते, बीच में शुरू हो जाता है। इनको
छोड़िए, वो आदित्य अभी तक आया नहीं, भूख लग रही है। हाँ, पार्टी का बोल के कहाँ गायब हो गया क्या मालूम। अरे भाई खाना लाने गया है, होटल में लाइन होगी, भीड़ होगी, तो टाइम लग गया होगा, आएगा अभी। टेंशन है नहीं, तो आदित्य आएगा भी और पार्टी भी होगी। हाँ, हम जुबान दे रहे हैं। ये चुप बे कौवे, तेरे जुबान से रमेश का पेट नहीं भरने वाला। रमेश के पेट में चूहे दौड़ रहे और रमेश ने नीना को भी बता दिया आज खाना मत बनाओ, आज पार्टी है। अगर आदित्य नहीं आएगा तो रमेश खाएगा क्या? अरे हम सब क्या खाएंगे रमेश भाई, हमने किसी ने खाना नहीं बनाया। भाभी अभी तक तो भूख भी लग रहा है। अयो आपका चिंता मत करो, अपना सिस्टर का मिस्टर है ना, हम दोनों के लिए खाना बना देगा। भाई मुड़ो, नॉनसेंस। मम्मूटी ऐसा नहीं बोलना, स्वामी हमारे लिए खाना क्यों बनाएगा? बनाने का आएगा तो सबके लिए बनाएगा। क्या तुम भी? ये आदित्य आ गया। अरे आदित्य, अरे भाई कहाँ थे तुम इतनी देर? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और ये क्या खालियात है? खाने के पार्सल कहाँ है? ब्रदर, मेरी वॉलेट चोरी हो। क्या? कैसे? वो हुआ यूं कि जैसे मैं बॉस के यहाँ से 3,500 रुपए लेकर होटल पहुंचा हम सबके लिए खाना लेने के लिए, जैसे मैंने पैसे निकालने के लिए अपना वॉलेट चेक किया तो मेरा वॉलेट था ही नहीं मेरे पास। आई एम सॉरी, मैं आप सबको पार्टी नहीं दे सकता। अरे भाई इतना निराश क्यों हो रहा है? नहीं ब्रदर, ये मेरी पहली मेहनत की कमाई थी और मैंने सोचा था इन 3,500 रुपए में से कुछ पैसे मैं पार्टी में खर्च करूंगा, 2,000 रुपए आपके 10 दिन का किराया दूंगा, बकुला भाभी को एक पर्स गिफ्ट करूंगा, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लूंगा, डैड के लिए एक शॉल भी खरीदूं, पर मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फिर गया। अरे भाई तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी होकर रहेगी, हम सब खाना पकाएंगे। क्यों? अरे डैड, आप यहाँ? हाँ बेटा, ये ले, ये तेरा पर्स। डैड, ये आपको कहाँ से मिला? बेटा, जब तू तेरे बॉस के यहाँ से निकला तब मेरे आदमी तेरे पीछे ही। उस चोर ने तेरा पर्स चुराया और मेरे आदमी ने उसका पीछा किया। थैंक यू वेरी मच डैड, इसमें मेरी मेहनत की पहली कमाई है डैड। मैं अभी सबके लिए खाना लेके आता। बेटा, अपना ड्राइवर अभी सबके लिए खाने का पार्सल लेकर आ रहा है। डैड, आपको कैसे पता कि मैं इन लोगों को पार्टी दे रहा? आदित्य, तुम्हारे डैडी ने सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है, दिल से नहीं निकाला है। जब तुम उनके घर से निकले हो तब से उनके आदमी तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे एक एक पल की खबर उनको मिलती रहती है। थैंक्स डैड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बेटा एक ही रात में लाखों रुपए उड़ा रहा था, वही बेटा अपनी मेहनत की 2-3 हजार की कमाई गुम हो गई। अब तुझे पैसों की वैल्यू समझ में आ गई ना? आई नो बेटा, आई नो। नाउ आई एम श्योर कि अब तू मेरा करोड़ों का बिजनेस आराम से संभाल लेगा। प्रॉमिस डैड, प्रॉमिस। नाइस। थैंक यू भावेश। बकुला जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कृष्णकांत जी। थैंक्स एवरीबॉडी, आप सबकी वजह से मुझे ये दिन दिखने मिला। सिर्फ हमारी वजह से नहीं मकीदा साहब, अपने बेटे को भी क्रेडिट दीजिए। वो तो सिर्फ रास्ता बोला था, हमने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता दिखाया, बस। हाँ मकीदा, आदित्य दिल का बहुत अच्छा है, उसके जगह दूसरा कोई होता तो प्रॉपर्टी के लिए अदालत में जा सकता था, लेकिन ना कि उसने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, बल्कि उसे बखूबी पूरा भी कर दिया।
I'm proud of you, my son. मम्मी क्या कर रही हो? इतना ऊपर से पूरी नहीं डालते, हाथ जल जाएगा। सॉरी भाभी। क्या कर रही हो गुणी? तुम हटो। भाभी प्लीज बनाने दो ना, मैं पीयूष को अपने हाथ से बनी पूड़ियाँ खिलाना चाहती हूँ। आपको पता है ये हमेशा कहते हैं कि मैं पूड़ी नहीं बना सकती। बोलो। अभी नहीं, बाद में बनाना। आपको पता है मेरा सपना है कि मैं आप सबको अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊं और आप महारानी की तरह आराम करो। प्लीज मुझे बनाने दो ना, प्लीज भाभी। गुणी अभी नहीं, बाद में बनाना, ठीक है? पहले सीख जाओ, उसके बाद बनाना। भाभी मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम सीखने के लिए उसे करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्लीज बनाने दो ना, मैं आपसे लाइफ में कुछ और नहीं मांगूंगी। प्लीज भाभी। नहीं नहीं गुणी नहीं, प्लीज एक पूरी बना दो। प्लीज प्लीज भाभी प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना कि मत करो, ये तेल उड़ेगा, हाथ जल जाएगा। सुनती नहीं मेरी बात। भाभी बहुत जल रहा है। तुम पानी के नीचे हाथ रखो, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं भाभी, मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है ना तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लीज ले जाओ, बहुत जल रहा है। आउच, आउच। चल। भाभी प्लीज जल्दी करो। डैडी, डैडी क्या हुआ? लता मेरा हाथ जल गया, बहुत जल रहा है। रिक्शा भाभी बहुत जल रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। बहुत जल रहा है। क्या हुआ लता? अरे मम्मी को रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। भगवान, क्यों नहीं दिखाई दे रही रिक्शा? हे भगवान, आज रिक्शा क्यों नहीं दिख रही है? अरे बकुला भाभी, आज ऑटो नहीं मिलने वाला। क्यों? आज हड़ताल है ना ऑटो की। चल बस में चलते हैं। अरे भाभी, बस अभी अभी गई है, अगली आधे घंटे बाद है। हे भगवान, एक मिनट। एक काम कर, जा अपने स्कूटर की चाबी लेके आ। अंकल स्कूटर पे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास आंटी को। आप इसे स्कूटर पे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, प्लीज। भाभी मुझे तो साइकिल भी चलानी नहीं आती, स्कूटर कैसे? आपको साइकिल चलानी नहीं आती? अरे कैसे इंसान है आप? तो क्या? ऐसा और क्या? चुप हो जा। तेरे पापा को बुला के ला। आंटी पापा बाहर गए। अरे भगवान, मिश्रा भाई होते तो स्कूटर पे ले जाते। अब क्या करेंगे? तो कॉलोनी में कोई जेंट्स भी नहीं दिख रहे। हे भगवान। आशा एक काम कर, रजनी आंटी को बुला के ला। पर मम्मी रजनी आंटी मामूटी अंकल के साथ पिक्चर देखने गई हैं। हम इडली दे चुके सनम। अरे मुकरे हमें पिक्चर नु ना। भगवान, उन्हें आज ही पिक्चर देखने जाना था। सुनी, अब तो एक ही रास्ता है। क्या? चल के जाते हैं। नहीं भाभी, मैं नहीं चल सकती, मैं बेहोश हो जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। तो दौड़ के जाते हैं। चल, घर का ध्यान रखना। मिस्टर प्यारेलाल, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑडिटर फर्म्स में अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए होंगे, लेकिन झुनझुन वाला एसोसिएट में आपको जो परफेक्शन मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिला होगा। आई एम श्योर यू विल फील वेरी प्राउड टू वर्क विद अस। अच्छा, अरे और नहीं तो क्या? अरे हम तो हमारे क्लाइंटों को इंसान समझते ही नहीं है। तो क्या समझते हो, भेड़ बकरी? और नहीं 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 नहीं, अरे हम तो हमारे क्लाइंटों को साक्षात भगवान समझते हैं। That's what he meant actually. अरे भाई, खुद की तारीफ करना तो कोई आप लोगों से सीखे। ये आप लोगों ने कहीं पे ट्रेनिंग ली है या नेचुरल टैलेंट है? दिख रहा है, he's cracking a joke. इट्स नॉट अ जोक मिस्टर झुनझुनवाला। खुद की तारीफ अगर पूरी हो गई हो तो आप लोगों ने मेरे अकाउंट पे जो कुछ काम किया है वो मुझे दिखाइए, ताकि मैं तय कर सकूं कि भविष्य में मैं आपके साथ काम करूंगा या नहीं। हाँ, अभी दिखाता है, उसमें कौन सा बड़ा बात है। ये है ना मेरा भावेश दिकरा, चैंपियन है, चैंपियन, एकदम परफेक्ट अपने काम में। चलो दिकरा, डिस्प्ले। यस सर, यस सर। देयर यू आर सर। तो वो कौन गांव के हैं आप? गांव के आप लग रहे हैं? हम तो शहर में पैदा हुए और बड़े भी वहीं हुए। सर, ये तो फाइल ही ओपन नहीं हो रही है।
रिलैक्स रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फाइल खोलो ना दिख रहा। सर कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही, ये तो लैपटॉप कोई कमांड ही नहीं ले रहा।